क्या है, इस देश संविधान से चलता है, उसी संविधान ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बनाया है, उसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसके ट्रेलर को सर्टिफिकेट दिया। आप ट्रेलर तो जाके देखिए, ट्रेलर के आरंभ में सबसे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। सर्टिफिकेट के बाद अगर वो ट्रेलर दिखाया जा रहा है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी गैर संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर मैं आपके लिए बड़ा ही मजेदार डिबेट लेके आया हूँ, जो कि उदयपुर फाइल्स के ऊपर जो सियासती जंग हो रही है उसके ऊपर जो लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उसके ऊपर। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए डिबेट को शुरू करते हैं। इस देश संविधान से चलता और उसी संविधान ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बनाया है, उसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसके ट्रेलर को सर्टिफिकेट दिया। आप ट्रेलर तो जाके देखिए, ट्रेलर के आरंभ में सबसे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। सर्टिफिकेट के बाद अगर वो ट्रेलर दिखाया जा रहा है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी गैर संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो जमीयत ही क्यों ना हो, वो इस तरह एंटी, जो मतलब कहते हैं ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स होके फिल्मों को बाधित करने का कोई फतवा जारी नहीं कर सकती। और किसी प्रकार से फिल्म अभी अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार कहाँ चले गए? अभी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए छाती कूटने वाले लोग कहाँ चले गए? क्या जो ये फिल्मकार हैं इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? अभी आपको मालूम है, उदयपुर फाइल्स के पहले कोलकाता फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की सितंबर में रिलीज होने वाली है और दर्जनों एफआईआर उनके खिलाफ किए जा चुके हैं। क्या ये अभिव्यक्ति का गला घोटने की साजिश नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ से अगर सत्य को देखेंगे तो वो असत्य ही नजर आएगा। सत्य को देखने के लिए आपको दोनों आंखें खोलनी पड़ेगी और समग्रता में सत्य। सैयद जवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद साहब, क्या आपत्ति है आपको और कितनी आपत्ति है आपको, जरा यहाँ भी दर्ज कराइए, और ट्रेलर्स के बारे में क्या कह रहे हैं आप वो भी बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। वो बड़ा एक मशहूर शेर है। हाँ सैयद साहब बोलिए। जी, बड़ा मशहूर एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, दरबार भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। आप बता रहे हैं आकर के बड़ा फतवों से चल रहा है, मौलाना को आपत्ति है। तो भाई इसी देश के अंदर अगर संविधान से देश चल रहा है, जो हम उम्मीद करते हैं कि संविधान के मूल्यों को जो है वो ऊपर रखा जाएगा। हालांकि जो आज की मौजूदा सरकार जो है ऐसे मूल्यों को मानने में राजी या अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाती है, तो भाई साहब कोर्ट ही जाया गया है ना। आर्टिकल 14 का उसमें हवाला दिया गया, आर्टिकल 15 का हवाला दिया गया, आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया है। इनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। दरवाजा दिया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको बड़ी आपत्ति है, अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज करी थी गुजरात के ऊपर, उसके बारे में नहीं बताएंगे? अरे तो आप इसके लिए विरोध कर रहे हैं क्या कि कोई दूसरा किसी का विरोध कर रहा है? आप बताइए कि अगर आप विरोध कर रहे हैं, तो आपके क्या तर्क हैं? आपके मन में क्या चल रहा है कि मेरे मन में ये चल रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, मुझे फिल्म से ये आपत्ति है? कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है? आप बताइए, आप किस आधार पर फिल्म का विरोध कर रहे हैं? यही तो विरोध होना, ठीक है, अपनी बात को रखना, यही तो लोकतंत्र है। आप जरा सा भाजपा की जो है ना मुखालफत, आवाज नहीं आ रही है। अरे कितनी जो है जवान साहब विरोध करिए, बिल्कुल विरोध करिए, आपका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन जब विरोध पारदर्शी हो तो समझ में आता है, अगर कुतर्क गढ़ा जाए तो समझ में नहीं आता है। मुकेश त्यागी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप बड़े एक्टर हैं, आप आपने अलग अलग फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेके ये पूरा का पूरा विवाद है। मुस्लिम पक्ष, जो कुछ मौलाना है, जो कुछ लोग हैं, वो कोर्ट का रुख कर चुके हैं ये कहते हुए कि भाई इस फिल्म से समाज का माहौल खराब होगा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हमने देखिए, इतिहास के पन्नों में भी उठा के देखिए, हमने दिवाली पर, होली पर, बाढ़ पर, बारिश पर, एक दिन का मुख्यमंत्री भी देखा है, हमने बहुत कुछ देखा है पिक्चरों में, बड़ी बड़ी घटनाओं को पर्दे पे उतारा गया है। तो उदयपुर फाइल से इतनी आपत्ति क्यों लग रही है आपको, जो एक वर्ग से लग रहा है? और चूंकि मैं आपके पास आ रही हूं तो आप बताइएगा कि क्या आपने ट्रेलर देखा है इसका, कुछ लगा आपको आपत्तिजनक इसमें? नहीं, मैं समझता हूं कि जो साहित्य होता है या फिल्म होती है वो समाज का एक प्रतिबिंब होता है, और मैं समझता हूं कि इसको इलेक्शन से जोड़ना बिल्कुल ही बेबुनियादी एलिगेशन है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलसल इलेक्शंस होते हैं। तो ये कहना, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात मोदी जी करते हैं तो उसकी खिलाफत भी करते हैं इसके साथ साथ। तो ये क्या चाहते हैं इसकी मंशा नहीं पता है। लेकिन मैं ये मानता हूं इस देश के अंदर जिस तरह से पहलगांव में भी हुआ,
तो वो कोई छोटा मोटा जघन्य अपराध नहीं था, एक पूरी साजिश है इस देश को विखंडित करने की। और यहाँ के जो स्लीपर सेल हैं, मॉड्यूल्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, जो इनको हवा और तूल देते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको माजी बताऊं फिल्मों की, एक फिल्म थी दा विंची कोड, उसके लिए केरला कैथलिक्स ने जो उसका खिलाफत करी, उसको रिलीज नहीं होने दे रहे थे। सलमान रुश्दी का भी आपने देखा, कितने सालों के बाद उनकी आंखें जो है, क्योंकि आ रहे हैं जवाब साहब, आ रहे हैं आप पे, आ रहे हैं जवाब साहब, अभी आ रहे हैं आप पे, त्यागी जी कंप्लीट कर ले। सैटेनिक वर्सेस लिखी थी, तो उनकी आंखों में चाकू घोंप करके न्यूयॉर्क में उनको जो है घायल कर दिया था। तो अब अभी ये कि शायद ईरानी एक थे माजिदी जिन्होंने मैसेंजर ऑफ गॉड पे फिल्म बनाई थी, ईरान के डायरेक्टर हैं, उसकी खिलाफत की गई कि वो जबकि प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। अब नूपुर शर्मा ने जो बात कही वो गलत कही, सही कही, लेकिन जहां पे आपने ये देखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जिसके मुंह पर मिट्टी फेंकी उसको भी उन्होंने माफी दे दी। और यहाँ पर उन्माद इस कदर है, और उसके सपोर्ट में देखिए कितने लोग आ रहे हैं। त्यागी जी देखिए, अरशद बदनी ये कह रहे हैं, सुनिए एक मिनट शहजाद भाई, अरशद बदनी है ये शहजाद खान और त्यागी जी दी जाए, इन्होंने अभी तक बोला सजा दी जाए। ये 3 साल से 28 जून 2022 को ये हुआ है कन्हैया का, 3 साल से उनको अभी तक नहीं मिला। अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे थे शहजाद भाई, उन्होंने कहा था 3 महीने के अंदर मैं उनको शहजाद खान को सुन लीजिए, सजा करा दूंगा। क्या किया उन्होंने अशोक गहलोत ने 3 महीने में? तो ये इलेक्शन से जोड़ना शहजाद भाई, मैं समझता हूँ कि आप एक तरीके से मैंने बिल्कुल इलेक्शन से जोड़ने वाली बात है, बिल्कुल आपकी गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हमेशा होता है, गलत बात महाराष्ट्र में आने वाले इलेक्शन के टाइम ही ऐसी फिल्म बात को इलेक्शन से जोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एक एक करके सर कन्हैया लाल के मर्डर को शहजाद जी पहले बात पूरी हो जाए फिर जवाब भी दे लीजिएगा। नहीं एक मिनट शहजाद भाई बोल लीजिए, चुपचाप सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आपकी बहुत 10 सेकंड आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप बहुत सेकुलर माइंडेड आदमी हैं, और आप जब इस ऐसी नैरो संकीर्ण बातें करते हो तो मुझे दुख होता है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर फिल्म का विरोध ना करके आपको तो सपोर्ट करना चाहिए कि जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। ये जो ठीक है जो फिल्म दिखाई जा रही है और आपके पीके और यहाँ पे ओ माय गॉड पिक्चर दिखाई गई कि हिंदू लोगों ने उसका विरोध, आपका जवाब देने के लिए दो लोग तैयार हो गए। मुकेश त्यागी जी, या तो आप सेकुलर है या कम्युनल है, डिसाइड कर लीजिए। जवाब साहब भी तैयार है, शहजाद साहब भी तैयार है। जवाब साहब मैं पहले जा रही हूँ शहजाद साहब के पास, फिर वापस लौटती हूँ आपके पास। एक्टर का जवाब एक्टर दे दे पहले फिल्मी भाषा में, उसके बाद में आपके पास भी आती हूँ राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। शहजाद साहब देखिए त्यागी जी, सेक्युलर और कम्युनलिज्म की बात नहीं होती, कौन संविधान होता है उसके हिसाब से हमें आपको सबको चलना चाहिए। आप ये मानते हैं कि दूसरी बात ये है, ये सब्जेक्ट जो है नहीं तो आप इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं शहजाद भाई? आप इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं ये बताइए। आप बोलिए अरे वो बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए, त्यागी जी बोल लेने दीजिए उनको। शहजाद जी बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। इलेक्शन से इसीलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हर टाइम जब इलेक्शन होते हैं तो ऐसी एक आध फिल्म मार्केट में रिलीज की जाती है। दूसरी बात यह है कि आप एक्चुअली दिखा क्या रहे हैं। ये नूपुर शर्मा ने जो भी देखिए डिरेल मत करिए मुद्दे को, नूपुर शर्मा और ये वो मत रहिए, सीधा फिल्म पे रहिए। हम उदयपुर फाइल्स पे बात करने के लिए आए हैं, उदयपुर फाइल्स पे बात करने के लिए आए हैं। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो कह दीजिए हमारे पास तर्क नहीं है। जवाद भाई बताइए। वो सब्जेक्ट रहने दीजिए। आपको मेरी बात पर आपने विरोध दर्ज करा, ठीक है, और अभी सबने विरोध दर्ज करा मेरी बात पे। हो सकता है आपको मेरी बात पे विरोध करने का अधिकार आपका संवैधानिक हक है। मैंने अभी जैसे ही आपसे गुजरात फाइल्स का, बीबीसी का जिक्र करा, आपको मिर्च पता नहीं क्यों लग गई, सुनना ही नहीं चाहा, आप बीच में मेरी बात ही काट दी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के अंदर आपसी स्वार्थ, और मैंने तो आपको आर्टिकल 14, 15 और 21 का हवाला देकर के बात कर रहा हूं ना। आपने एक पूरा नैरेटिव चला रखा है, वो उसकी हमें पता है। मैं इस पे काउंटर करना चाहता हूं सर, गलत कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कोट कर रहे हैं। गलत कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स कोट मत करो सैयद जमात, भारत की संविधान की जानकारी रखो, उसको कोट करो। जी का ये बता दीजिए, ये भाजपा प्रवक्ता से हट गए हैं क्या कहते हैं सैयद जमात, बताएं। ये भी लिखा करिए आप, ये लिखिए हमको तो आपने बता दिया। मुकेश भाजपा प्रवक्ता है वो। शहजाद जी, जिस गुजरात फाइल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, गुजरात में भी फिल्म बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है, पिक्चर आ चुकी है, लोग देख चुके हैं।
गुजरात में भी फिल्म बन चुकी है। बता दूं मैं आपको, दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कि अब हर फिल्म को घसीटना कोर्ट तक ठीक लगता है क्या? अधिकार है भाई डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का कि पिक्चर कैसे बनाना चाहते हैं वो, ये उनका क्रिएटिव टीम का अधिकार है। हमारा भी अधिकार है कोर्ट जाने का। सर समय की कमी है, मैं आप सभी को यहीं पर रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिल्म जो है अभी कोर्ट के मुहाने पे पहुंच गई है, आगे होगा क्या किसी को नहीं पता, लेकिन उसके रिलीज से पहले ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस फिल्म को लेकर के घोर आपत्ति है और जिस तरीके से आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। दूसरी ओर परिवार है जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बात दुनिया तक पहुंचे। जैसे कि आपने हमारी डिबेट में देखा, आपको मजा भी आया होगा, तो ऐसी और डिबेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और डिबेट आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।